शिवहर है ये, शिवहर को लिख लें रोमिता। शिवहर विधानसभा भी और ज़िला भी। तो शिवहर में जेडीयू से श्वेता गुप्ता है और आरजेडी से नवनीत कुमार है। मुकाबले में कौन यहाँ भारी पड़ता हुआ दिख रहा है? यहाँ भी घमासान है। डॉक्टर श्वेता गुप्ता जेडीयू से हैं, नवनीत झा रघुनाथ झा के पोते हैं, वो यहाँ से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। जन सुराज ने यहाँ से नीरज सिंह को टिकट दिया है। तो बीएसपी से मोहम्मद शरफुद्दीन उतर गए हैं जो पिछला चुनाव जेडीयू के टिकट पर लड़े थे, और अवनीश कुमार भी जो हैं यहाँ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, अनीश कुमार। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ मल्टी कॉर्नर फाइट है, और अगर मोहम्मद शरफुद्दीन बेहतर करेंगे तो नवनीत झा को परेशानी होगी, नीरज सिंह और अनीश बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो श्वेता गुप्ता को भी परेशानी होगी। हालांकि श्वेता गुप्ता को लेकर जो है वो बाहरी भीतरी वाला भी एक मामला नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई। तो ऐसे में दिखता है मुझे कि शिवहर में जो है आरजेडी को स्लाइट एज दिया जा सकता है। तो शिवहर में आरजेडी को यानी इंडिया गठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। आरजेडी का स्कोर बोर्ड अपडेट हो रहा है। आरजेडी 3 सीट में और इंडिया ब्लॉक में भी अपडेट हो रहा है। शिवहर में 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो अब तक हमने 22 सीटें देख ली हैं। 22 सीटों का ये आंकड़ा रोमिता एक बार बताइए आप, किसके खाते में कितनी सीटें जा रही हैं? अच्छा, एनडीए के खाते में फिलहाल अभी 16 सीटें गई हैं और इंडी गठबंधन के खाते में 6 सीटें हैं, माफ़ करिएगा। चलिए, तो ये 22 सीटों का आंकड़ा है। अब तक एनडीए लीड करता हुआ नजर आ रहा है। अगले जो जिला है सीतामढ़ी जिला, सीतामढ़ी भी अब लिख लिए। सीतामढ़ी में 8 विधानसभा है। सीतामढ़ी ज़िले में 8 विधानसभा में सबसे पहले बात कर लेते हैं रीगा की। रीगा में बीजेपी के बैद्यनाथ प्रसाद हैं और कांग्रेस से अमित कुमार टुन्ना है। मुकाबले में कौन आगे रंजन जी? देखिए, यहाँ पर मोतीलाल प्रसाद का टिकट जो है वो बीजेपी ने काटा है, और इसको लेके थोड़ी नाराज़गी भी थी लोगों में। अब उस नाराज़गी को कितना चुनाव वोटिंग होने तक बांटा गया, इस पर यहाँ का परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा। इन सब के बीच जनसुराज ने यहाँ से कृष्ण मोहन सिंह को दिया है टिकट, और कांग्रेस से अमित कुमार टुन्ना है। उनकी छवि भी अच्छी है और लोकल होने की बात होती है। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है। हालांकि मुकाबला बहुत करीबी है, परिणाम इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो है स्लाइट एज हम यहाँ पर अमित कुमार टुन्ना कांग्रेस प्रत्याशी को दे सकते हैं। चलिए, तो कांग्रेस का एक आंकड़ा बढ़ता हुआ और इंडिया ब्लॉक का भी एक आंकड़ा बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। अगली जो विधानसभा है बथनाहा है। बथनाहा में बीजेपी के अनिल कुमार राम है और कांग्रेस से नवीन कुमार है। तो बथनाहा में भी क्या बीजेपी या कांग्रेस, कौन लीड करता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, बथनाहा एससी आरक्षित सीट है और मुझे लगता है कि यहाँ से अनिल कुमार राम जो है वो कमल खिला लेंगे। चलिए, तो बथनाहा में बीजेपी को एज मिल रहा है रोमिता। तो बीजेपी के खाते में एक और सीट यानी एनडीए का एक और आंकड़ा बढ़ता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। अगली जो विधानसभा है ये परिहार विधानसभा है और बीजेपी से गायत्री देवी है, आरजेडी से स्मिता पूर्वे गुप्ता है। तो परिहार का मुकाबला किसे लीड दे रहा है? देखिए, यहाँ पर ऋतु जायसवाल भी हैं और उनके आ जाने से जो है मुझे लगता है कि स्मिता पूर्वे को जो है वो परेशानी हो सकती है। ऐसे भी पिछले 3 चुनाव से लगातार यहाँ पर गायत्री देवी जीत रही हैं, लेकिन फाइट हमेशा बहुत क्लोज रही है। तो क्या एंटी इनकम्बेंसी यहाँ नहीं दिख रही है? जी, अगर आमने सामने का मुकाबला होता तो वो चीज हो सकता था, लेकिन इनके पास जो अपना बेस वोट है, अगर वो बचा के रख लेती हैं और फाइट ट्रायंगुलर हो जाती है तो फिर वहां पर गायत्री देवी को एज मिलेगा। लेकिन ये वो सीट थी जहां आमने सामने का मुकाबला होता तो परिणाम जो है वो बदल भी सकता था। तो फिलहाल गायत्री देवी। चलिए रोमिता, एक और सीट बीजेपी खाते में यानी एनडीए को एक और सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो एनडीए का आंकड़ा भी अब बढ़ता जा रहा है लगातार। अगली जो विधानसभा है सुरसंड है और सुरसंड में जेडीयू के नागेंद्र राउत हैं और आरजेडी से सैयद अबू दुजाना है। तो क्या दुजाना यहाँ पर राउत के आगे भारी दिख रहे हैं या फिर राउत बाजी मारते हुए दिख रहे हैं? यहाँ अगर आप देखिए तो पिछली बार जो यहाँ से विधायक थे उनका टिकट जेडीयू ने काटा है, लेकिन नागेंद्र राउत जो हैं वो लोकल हैं,
प्लस जब एलजेपी का वोट जो पिछली बार मिला था उसको आप जोड़ दीजिए तो उनकी स्थिति मजबूत हो जाती है, तो सुरसंड से जेडीयू जो है वो चुनाव जीत सकता है। चलिए रोमिता, सुरसंड यानी फिर से एनडीए के खाते में, जेडीयू के कोटे से ये जीत एनडीए के खाते में जा रही है। अगली जो विधानसभा है वो बाजपट्टी है, आरएलएम के रामेश्वर महतो हैं और आरजेडी से मुकेश यादव यहाँ चुनावी मैदान में हैं। रंजन जी, दोनों में कौन भारी है? देखिए, मुकेश यादव यहाँ से सिटिंग विधायक है और यहाँ का एमवाई समीकरण बहुत मजबूत है, लेकिन इस बार जो है यहाँ से जनसुराज ने एक मजबूत कैंडिडेट उतार दिया है, आजम हुसैन अनवर को, जो कि एक्स एमपी सांसद शिवहर के रहे हैं, अनवारुल हक उनके बेटे हैं, वो यहाँ से चुनावी मैदान में उतर गए हैं और अगर उन्होंने मुस्लिम वोटों में डेंट मार दिया तब फिर मुकेश यादव के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो फिलहाल ऐसा लग भी रहा है। और इसके अलावा मुन्ना मंसूरी हैं जो पहले एआईएमआईएम से चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके थे, लेकिन एआईएमआईएम जो है यहाँ पर आखिर में चुनाव लड़ने से पीछे हट गया, तो ऐसी परिस्थिति में वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए हैं। तो मुन्ना मंसूरी और आजम हुसैन अनवर जो हैं वो यहाँ पर मुकेश यादव का काम खराब करते हुए दिख रहे हैं, तो रामेश्वर महतो को यहाँ पर एज दिख रहा है। चलिए रोमिता, आरएलएम को अपडेट करिए। एनडीए कोटे से आरएलएम के खाते में अब एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। रामेश्वर महतो ये सीट एनडीए को दिलाते हुए दिख रहे हैं। अगली विधानसभा सीतामढ़ी है, जहां बीजेपी के सुनील कुमार पिंटू और आरजेडी से सुनील कुशवाहा चुनावी मैदान में है। यहाँ पर रंजन जी, एज किसको दे रहे हैं? कौन बाजी मार सकता है? यहाँ पर बिल्कुल आमने सामने का मुकाबला है। यहाँ पर भी बीजेपी ने अपने सिटिंग विधायक का टिकट काटा है। यहाँ पर देखिए, मल्लाह और धानुक तय करेंगे कि कौन चुनाव जीतेगा। तो ऐसी परिस्थिति में सुनील कुमार पिंटू जो हैं पूर्व सांसद हैं यहाँ के, और उनके सामने सुनील कुशवाहा हैं आरजेडी से। जनसुराज ने यहाँ से जियाउद्दीन खान को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उन्होंने जो है अपना नाम वापस ले लिया। तो ऐसी परिस्थिति में आमने सामने की लड़ाई है। सुनील कुमार पिंटू क्षेत्र के लिए बड़े नाम हैं, तो एक स्लाइट एज जो है उनको दिया जा सकता है। चलिए, टाइट फाइट में स्लाइड एज मिल रहा है बीजेपी को सीतामढ़ी में, तो एनडीए के खाते में एक और सीट, और वो सीट बीजेपी दिला रही है। रोमिता, बीजेपी का भी अपडेट कर लें। अगली जो सीट है विधानसभा की सीट, वो रूनी सैदपुर है, जहां जेडीयू के पंकज कुमार मिश्रा चुनावी मैदान में है और उनके अपोजिट चंदन कुमार है। तो यहाँ पर कौन भारी है? यहाँ पर लगता है कि पंकज कुमार मिश्रा अभी यहाँ से विधायक भी हैं और जो समीकरण हैं उनको सपोर्ट करते हैं। हालांकि जनसुराज ने यहाँ से विजय कुमार शाह को उतारा है, लेकिन वो कितना डेंट मार पाते हैं इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन एक टाइट फाइट में पंकज मिश्र जो है उनको एक एज दिखता है। चलिए, रूनी सैदपुर, पंकज कुमार मिश्र यानी जेडीयू एक सीट और एनडीए के खाते में डालती हुई नजर आ रही है। अगली जो विधानसभा है बेलसंड, यहाँ एलजेपीआर से अमित कुमार है और आरजेडी से संजय गुप्ता है। तो बेलसंड का मुकाबला कैसा दिख रहा है? कौन जीतेगा? यहाँ पर संजय गुप्ता जो हैं वो आरजेडी के सिटिंग एमएलए हैं और अमित कुमार एलजेपीआर को टिकट मिला है। अर्पणा सिंह जनसुराज से चुनावी मैदान में उतरी हैं। और यहाँ पर अगर आप देखिए तो जो यहाँ पर जेडीयू ने जिनका टिकट काटा है राणा रणधीर सिंह चौहान, इनकी पत्नी का, तो यहाँ पर इस बार राणा रणधीर सिंह चौहान ही चुनावी मैदान में उतर गए हैं बीएसपी के टिकट पर। और यहाँ पर जो है विकास कुमार भी एक कैंडिडेट हैं। तो अगर राणा रणधीर सिंह चौहान जो है वो वोट लेकर आते हैं तो फिर एलजेपीआर एनडीए को परेशानी होगी। एज यहाँ पर आरजेडी के संजय गुप्ता को। चलिए, तो रोमिता, बेलसंड से आरजेडी के संजय गुप्ता लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो आरजेडी में एक सीट बढ़ाई है और इंडिया ब्लॉक में एक सीट बढ़ती हुई नजर आ रही है। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं
चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।